हेलो एवरीवन। हम लोग यूपीएससी मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है हीट वेव से रिलेटेड है। एक न्यूज़पेपर पर आर्टिकल आया था कि हीट वेव जो है वो ग्राउंड लेवल ओजोन पोल्यूशन को बढ़ा रहा है। तो उसी पे मैंने एक क्वेश्चन सेट किया हुआ है। हीट वेव्स आर इंक्रीजिंगली एग्रीवेटिंग द ग्राउंड लेवल ओजोन पॉल्यूशन पॉजिंग अ सीरियस पब्लिक हेल्थ चैलेंज डिस्कस। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लेंगे, हीट वेव्स पे क्वेश्चन है तो हम टेक्निकल डेफिनेशन जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिया है उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू आईएमडी, heat wave is a period of abnormally high temperatures, that is 40 degrees Celsius or more than that in plains and 30 degrees Celsius or more than that in hills. You have to add in on this, okay, with a specified departure from normal. Recent studies show that heat waves also accelerate ground level ozone formation, increasing health risk and mortality. तो मैंने क्वेश्चंस को ही इंट्रोडक्शन में ऐसे फ्रेम किया हुआ है, ठीक है। नाउ अब हम थोड़ा सा बॉडी में क्या थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट दे देंगे कि हीट वेव्स क्या होता है, ग्राउंड लेवल ओजोन क्या है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन क्या होता है। आप इसको चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी लिखना है, अगर वर्ड लिमिट के हिसाब से, ठीक है। हीट वेव जैसे मैंने बता दिया, प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ अनयूजुअली हाई टेम्परेचर कॉजिंग हीट स्ट्रेस एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, ठीक है। और ग्राउंड लेवल ओजोन और स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन दो तरह के ओजोन होते हैं, एक स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में होता है, एक होता है ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है, वो पॉल्यूटेंट की तरह है। और जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है वो तो अच्छा है क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल यूवी रेज से, ठीक है। तो वही हमने लिखा है ग्राउंड लेवल ओजोन अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट formed by the photochemical reaction of nitrogen oxides and volatile organic compounds in the presence of sunlight। तो जो ग्राउंड लेवल ओजोन कैसे बनता है, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का रिएक्शन होता है एक्सेसिव सनलाइट से तो ये O2 O3 में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो इसलिए ये हार्मफुल है और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन क्या होता है, मैंने बता दिया, प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर एब्जॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अभी मैकेनिज्म देखते हैं कैसे हीट वेव जनरेट करता है हाई ग्राउंड लेवल ओजोन को। तो हीट वेव इंक्रीजेस ओजोन बिकॉज हायर टेम्परेचर्स, क्योंकि हीट वेव्स के कारण क्या होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। हायर टेम्परेचर एक्सेलरेट द फोटोकेमिकल रिएक्शंस एंड ट्रैप पॉल्यूटेंट्स नियर द सरफेस। आप चाहो तो ये डायग्राम को बना सकते हो। हीट वेव इससे क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर से क्या होगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, और जिसके कारण ग्राउंड लेवल ओजोन बनेगा और उसका इम्पैक्ट हेल्थ पे भी पड़ेगा, इन्वायरमेंट पे भी पड़ेगा, ठीक है। दैट इज सो अब यहाँ पे हमने कॉजेस को भी यहाँ पे मेंशन किया है कि कैसे हीट वेव जो है ग्राउंड लेवल ओजोन को एक्सेलरेट करता है। सेम पॉइंट, पहला है कि राइजिंग टेम्परेचर, तो जिसके कारण क्या होता है, ये इट स्पीड्स अप द ओजोन फॉर्मिंग केमिकल रिएक्शंस, ओके, एंड इंक्रीजिंग द पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन। सेकेंड पॉइंट, वेहिकुलर एमिशन से भी उससे क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होते हैं और वो प्राइमरी प्रिकर्सर है ओजोन फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि ओजोन कैसे बनेगा, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से यही इन्हीं का रिएक्शन होगा सनलाइट के प्रेजेंस में और वो कन्वर्ट हो जाएगा O3 में, ओके। फिर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं। बायोमास बर्निंग से भी इट प्रोड्यूसेस ओजोन प्रिकर्सर एंड वर्सन एयर क्वालिटी। और अर्बन हीट आइलैंड्स, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, कंक्रीट सरफेस रिटेन हीट फेवरिंग द ओजोन एक्यूमुलेशन, ओके। अब हम लोग इसका इम्पैक्ट देखेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो एक पहले हम लोग हेल्थ इम्पैक्ट देखते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिजीजेज, ओजोन क्या करता है, ओजोन इरिटेट्स लंग्स कॉजिंग अस्थमा, सीओपीडी, ये सब इशू करता है, ठीक है। पहला, कार्डियोवास्कुलर रिस्क भी होता है, लॉन्ग टर्म अगर एक्सपोजर होता है तो ओजोन दैट इंक्रीजेज हार्ट डिजीजेज एंड मोर्टेलिटी। थर्ड पॉइंट, वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए भी ये बहुत ही डेंजरस है। क्यों कि वल्नरेबल ग्रुप्स में कौन आते हैं, चिल्ड्रन आते हैं, एल्डरली पीपल्स आते हैं, जो वो डोर्स वर्कर्स है, आउटडोर वर्कर्स है, वो आते हैं, ठीक है। एंड दे फेस ग्रेटर एक्सपोजर, ओके। नाउ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या समझते हैं, अब ज्यादा हीट वेव्स होगा और ज्यादा ओजोन अगर सरफेस पे होगा तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा एंड दैट विल हैम्पर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो क्रॉप डैमेज होगा, ओजोन रिड्यूसेस फोटोसिंथेसिस एंड लोअर्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिव, क्योंकि ओजोन के होने से O2 का भी लेवल कम होगा और CO2 का भी लेवल कम होगा। CO2 रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस में, ओके। तो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी लोअर होगा। सेकेंड इन्वायरमेंटल डैमेज क्या है, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, तो फॉरेस्ट हेल्थ,
बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन कर जाएगा ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, क्योंकि ऑक्सीजन क्या नाम है, ये जो ऑक्सीजन की कमी है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की भी कमी हो रही है, बिकॉज उसका प्रेजेंस कौन ले रहा है, O3 ले रहा है। ठीक है, इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अब प्रोडक्टिविटी लॉस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिक हीट वेव्स होंगे तो उससे क्या होगा, हीट स्ट्रेस के कारण लेबर एफिशिएंसी और वर्किंग आवर्स भी रिड्यूस हो जाएगा, एंड दैट विल हैम्पर आवर प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इकोनॉमी में क्या इशू है, हेल्थ केयर बर्डन, क्योंकि ज्यादा हीट वेव स्ट्रेस के कारण क्या होगा, हॉस्पिटल पीपल्स ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे, इंक्रीज हॉस्पिटल एडमिशंस होगा, एंड दैट विल रेज पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर। ओके, सोसाइटी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्लाइमेट इनइक्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्लाइमेट इनइक्वालिटी, बिकॉज जब क्लाइमेट इशू होता है तो दे हैव अ disproportionate impact on the vulnerable sections, so poor communities experience greater exposure with fewer adaptive resources. Okay, now challenges, अब ये जो हीट जो वेव्स है इसको एड्रेस करने में क्या क्या चैलेंजेस है वो हम देखेंगे। सबसे पहला है लिमिटेड मॉनिटरिंग, इंडिया हैज इनएडिक्वेट ग्राउंड लेवल ओजोन ऑब्जर्वेशन स्टेशन। यस, क्योंकि हमारे पास जो ग्राउंड लेवल ओजोन को डिटेक्ट करने के लिए जो स्टेशन होने चाहिए, ऑब्जर्वेशन स्टेशन, वो कमी है, तो एक मॉनिटरिंग इशू है। दूसरा क्या है, वीक कोऑर्डिनेशन है, हीट एक्शन प्लान्स रेयरली इंटीग्रेट एयर पॉल्यूशन मैनेजमेंट। यस, क्योंकि हीट एक्शन के लिए अलग मैनेजमेंट होता है, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने मॉनिटर करने के लिए अलग मैनेजमेंट होता है, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, दैट इज आल्सो एन इशू। एंड हियर इन दिस क्वेश्चन वी आर seeing the what that is heat waves is a reason for the ozone layer increase, so we have to do a coordination, better coordination. Okay, तीसरा चैलेंज क्या है, लो अवेयरनेस, सिटीजन्स जो है वो फोकस करते हैं हीट पे बट इग्नोर कर देते हैं ओजोन रिलेटेड हेल्थ रिस्क को, तो दैट इज आल्सो अ मेजर चैलेंज। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, वही चैलेंज के हिसाब से आपको वे फॉरवर्ड लिखना है। तो एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड हीट एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, ओके, दैट इंड्यूस ओजोन फोरकास्टिंग एंड हेल्थ एडवाइजरीज। ओके, दूसरा क्या करना पड़ेगा, एमिशन को रिडक्शन करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, हमें कंट्रोल करना पड़ेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एमिशंस फ्रॉम ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग जो ग्रीन एनर्जी है उसको प्रमोट कर सकते हैं, ग्रीन व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं, अर्बन ग्रीनिंग, क्योंकि हमने देखा अर्बन हीट आइलैंड का भी इशू है, तो अर्बन ग्रीनिंग इज अ गुड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ग्रीन स्पेसेस रिड्यूस द अर्बन टेम्परेचर एंड इंप्रूव द एयर क्वालिटी। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, एआई फॉरकास्टिंग एंड सैटेलाइट मॉनिटरिंग इनेबल अर्ली इंटरवेंशंस। ओके, और पब्लिक हेल्थ प्रिपेयर्डनेस, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या है, हॉस्पिटल्स और अवेयरनेस कैंपेन्स जो है ये आपको जो वल्नरेबिलिटी है उसको रिड्यूस करने में हेल्प आएगा। ठीक है, कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में लिखेंगे एड्रेसिंग द हीट वेव, ओजोन एंड हेल्थ नेक्सस through integrated climate action, pollution control and resilient urban planning is essential for sustainable and healthy development। ठीक है, हमने क्या किया, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करके इंक्लूजन को कंक्लूजन को एंड किया, दैट इज द आंसर। तो हमने देखा सबसे पहले इशू क्या है, इंट्रोडक्शन में हमने पहले हीट वेव को डिफाइन किया, मैकेनिज्म कैसे हीट वेव वर्क करता है, कैसे वो एक्सेलरेट कर रहा है ओजोन पोल्यूशन को, ग्राउंड लेवल ओजोन पोल्यूशन को, उसको हमने दिखाया, कॉजेज क्या क्या वो हमने मेंशन किया, और इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पब्लिक हेल्थ में, और वो हमने क्या क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, ऐसे हम लोग इस आंसर को सॉल्व किया। थैंक यू।